टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन इसका कनेक्शन पास्ट इंडिफिनिट से भी है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना और वरना कंफ्यूजन रह जाएगा हमें। प्रेजेंट परफेक्ट का पहला यूज एक तो पढ़ चुके हो, देखो जो बचपन में कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहता है, चुका हूं, चुका, ये सब रहता है, तो वो सब पढ़ना नहीं है, और उसको पढ़े बिना भी आप समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, बिना हिंदी के भी समझ जाएंगे। तो अभी ध्यान समझोगे बस क्लियर हो जाएगा ये पूरा। देखो पहला है रिपीटेड एक्शंस बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट दैट मे हैपन अगेन। रिपीटेड एक्शंस है ना, जो बार बार हुआ है, बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, पास्ट में भी हुआ, अभी भी हुआ, इस बीच होता रहा है, ठीक है, एंड दैट मे हैपन अगेन, और उसकी संभावना है कि हो सकता आगे भी हो। जैसे आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 years, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 years मतलब मैं 10 सालों से एक टीचर हूं। अभी आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट बनाना नहीं सिखा रहे, समझा रहे हैं इसका यूज कहां है। तो आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 years, मैं 10 सालों से एक टीचर हूं। तो 2012 क्या था, पास्ट, और उसके बीच में 13, 14, 15, 16 हम टीचर लगातार रहे, 2022, और अभी भी पढ़ाएंगे, आगे भी पढ़ाएंगे, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो काम अब तक हुआ है और आगे भी हो सकता है। ध्यान समझिए बातों को। उसने हमेशा मेरी मदद की है, उसने हमेशा मेरी मदद की है, उसका मतलब हुआ कि आप उससे अभी भी कनेक्टेड हैं, आप लोग का रिश्ता अभी भी अच्छा है ना, पास्ट में भी मदद किया है, अभी भी करता है और आगे भी करेगा। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, उसका मतलब है कि हम आपसे कुछ समय से कनेक्टेड हैं और हम पहले भी सीखे आपसे, अभी भी आपसे सीख रहे हैं और आने वाले वक्त में भी सीखेंगे। लेकिन जब आप लोग यहां से चले जाएंगे पढ़ के, आप लोग का क्लास खत्म हो जाएगा, तब आप कहेंगे अपने जो फ्रेंड्स वगैरह कि सर से हमने बहुत कुछ सीखा। तो सर से मैंने बहुत कुछ सीखा मतलब क्लास तो खत्म हो गया, अब वहां रहते तो हो नहीं, तो बहुत कुछ सीखा उसका मतलब क्या हुआ कि अब सीखते नहीं है, तो वो पास्ट की बात हो गई। और बहुत कुछ सीखा है का मतलब हुआ कि हम अभी भी कनेक्शन है हम लोग का। देखो दूसरा लाइन, कोहली हैज स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स फॉर इंडिया, है ना, विराट कोहली ने भारत के लिए बहुत रन बनाए हैं। हिंदी आपको नहीं सोचनी है। देखो कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि है लास्ट में है इसलिए क्या है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है, और है लास्ट में नहीं रहेगा तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन तुम है लगाओगे कहां, पहले ये भी तो देखना है। तो जैसे आपको देखना है कि विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हो, तो विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हो कि विराट कोहली ने भारत के लिए रन, ये बताना है कि बनाए हैं बहुत सारे रन। तो बनाए बोलना सही है, बनाए हैं बोलना सही, आपको दिमाग में सिर्फ ये रहना चाहिए, हिंदी में जो बोलना है बोलो, ऐसे बोलना चाहिए बनाए हैं, लेकिन आपको आपके दिमाग में सिर्फ ये रहना है कि विराट कोहली अभी भी खेल रहा है तो वो आगे भी रन बनाएगा। तो विराट कोहली ने भारत के लिए रन बनाए हैं, सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए रन बनाए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर अब क्रिकेट भारत के लिए नहीं खेल रहे। सचिन का 100 सेंचुरी बनाना वो पास्ट इंडिफिनिट है, विराट कोहली का 72 सेंचुरी बनाना वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि विराट कोहली अभी भी बनाएगा, अभी भी खेल रहा है। लेकिन सचिन तेंदुलकर खेल गए, अब वो सेंचुरी नहीं बनाएंगे, वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अच्छा, देश के लिए विराट कोहली भी कुछ कर सकते हैं और सचिन भी कर सकते हैं, क्रिकेट में नहीं कर सकते। तो जब क्रिकेट की बात आएगी तो सचिन तेंदुलकर के बारे में जितने भी क्रिकेट करियर के बारे में बोलोगे वो पास्ट इंडिफिनिट, और विराट कोहली के जितने बारे में बात करो वो प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन अगर जिंदगी की बात होगी तो सचिन तेंदुलकर भी हैं, विराट कोहली भी हैं, तो दोनों भारत के लिए कुछ कर सकते हैं, तो दोनों को आप प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे, क्योंकि जो अब तक किए हैं किए, नहीं भी किए हैं तो आगे कर सकते हैं। तो कोई काम अगर अब तक होता है और आगे भी हो सकता है, या अब तक नहीं हुआ है लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है, तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे। ठीक है, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, ये बोलना सही है, या तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, क्योंकि होगी या हो सकती है। ठीक है, अब किन्हीं की उम्र 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, या डिसाइडेड है क्योंकि वो शादी नहीं करेंगे, ऐसा फैसले कर चुके, तो उन्होंने शादी नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी नहीं की। मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरी, या मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरी है, गुजरी है। क्यों? क्योंकि आप उसको कौन से टेंस बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो, मतलब आप क्या हो, जिंदा हो भी। ठीक, मेरे दादाजी नहीं हैं तो हम क्या बोलेंगे
कि मेरे दादाजी की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरी, ये नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छे से गुजरी है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो पहला हुआ। दूसरा देखो, एन एक्शन दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट। कोई घटना हुई कंप्लीट, दैट हैपेंड, लेकिन वो जो टाइम है अनस्पेसिफाइड है, मतलब कहने का मतलब उसके बारे में बताया नहीं गया है इस पे कि एग्जैक्ट कब हुआ। जैसे लाइन क्या देखो, आई हैव सीन योर ब्रदर, मैंने तुम्हारे भाई को देखा है। तो मैंने तुम्हारे भाई को देखा, उसका मतलब क्या, हमें पता है आपका भाई कैसा लगता है। मैंने तुम्हारे भाई को देखा है, मैंने तुम्हारे भाई को देखा, मैंने तुम्हारे भाई को देखा है, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, जैसे अगर बता रहे मैंने तुम्हारे भाई को देखा, उसका मतलब है हम किसी खास एक दिन देखे हैं उसको, और आपको बता रहे अगर हम जा रहे थे तुम्हारे भाई को देखे, ये हुआ। मैंने तुम्हारे भाई को देखा है, उसका मतलब हुआ हमें पता है आपका भाई कैसा दिखता है। मैंने नॉनवेज कभी नहीं खाया है, हम आगे खा सकते हैं या नहीं, खाएंगे नहीं लेकिन खा सकते हैं या नहीं, ठीक है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में। और अगर बोले मैंने बचपन में कभी नॉनवेज नहीं खाया, तो मेरा बचपन बीत गया, तो वो कौन से टेंस में आएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम अपने बचपन की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, और हम अपने लाइफ के बारे में बात करेंगे उसके बाद के है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट में। हाँ, तुम्हें नौकरी नहीं लगी है, उसका मतलब है तुम अभी भी तैयारी कर रहे हो, और तुम्हें नौकरी नहीं लगी मतलब अब उनको दूसरा काम कर रहे हो। क्लियर है? तो कोई काम हुआ है ये बताना हो प्रेजेंट परफेक्ट में बताए, कब हुआ है अगर बताना हो तो पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो जैसे मैंने ये फिल्म देख ली है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं अब हमें इसे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बोले कब देखे, बोले कि आज ही सुबह देखे। अब आज सुबह देखे तो लग तो रहा आज की, लेकिन आज सुबह देखे ना मतलब पास्ट की बात हो गई ना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ठीक है, देखो तो और नोट में है वी डू नॉट यूज एनी एडवर्बियल दैट डिनोट्स पास्ट टाइम। हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी ऐसा टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा एडवर्बियल इस्तेमाल नहीं करेंगे जो पास्ट को डिनोट करता हो। ठीक है, जैसे लिखा हुआ आई हैव सीन योर ब्रदर, अगर यहाँ इसको यहीं पर रोक दिया जाए, आई हैव सीन योर ब्रदर, मैंने तुम्हारे भाई को देखा है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। लेकिन जैसे अगर आप लिखोगे आई हैव सीन योर ब्रदर यस्टरडे, ठीक है, तो ये गलत हो जाए, क्योंकि आप ये बता रहे हो कब, और कब प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बताते, फिर उसको बताते पास्ट इंडेफिनिट में, तो टेंस ही बदल गया। आई सॉ हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा। मैंने उसे देखा है, मैंने उसे 2 घंटे पहले देखा है, मैंने उसे देखा। देखो टेंस पहचानो कैसे कैसे करो, ये आसानी से समझने के लिए है। मैंने उसे देखा है, जब आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि आपको पता है उसकी शक्ल सूरत है ना, आप उसे मिल चुके हैं, ऐसा कुछ, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और नहीं तो ऐसे जैसे पढ़ाया तो उसके हिसाब से देखो, तो देखा है ये लिखा हुआ है इसलिए देखा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन आपको ये नहीं समझना है, आप कुछ हुआ है आपके साथ, है ना, तो मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हिम, आई हैव सीन हिम, मैंने उसे देखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बोला गया। ठीक है, इसमें आप ये नहीं बता रहे कब देखे। लेकिन दूसरा सेंटेंस, मैंने उसे 2 घंटे पहले देखा है, मैंने उसे 2 घंटे पहले देखा है, तो इसमें भी फिनिशिंग वैसे ही है, देखा है और देखा है। लेकिन आपको देखना है 2 घंटे पहले, मीन्स 2 आवर्स अगो। ठीक है, तो 2 आवर्स अगो ये पास्ट बता रहा है, तो एक ऐसा टर्म है जो पास्ट को डिनोट कर रहा है। तो नोट में आपको बताया था कि पास्ट डिनोट नहीं करना चाहिए इस टेंस में, पास्ट डिनोट करने वाला टर्म। तो ये 2 आवर्स अगो छोड़ दीजिए, अगर ये रहता ना कि 1 मिनट पहले, तो भी आप इसको बनाते पास्ट इंडेफिनिट में, तो टेंस बदल जाता, आई सॉ हिम 2 आवर्स अगो, 2 आवर्स अगो। मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हिम, मैंने उसे 2 घंटे पहले देखा है, आई सॉ हिम 2 आवर्स अगो। ठीक है, अब देखिए मैंने उसे देखा, इसमें आप किसी एक खास दिन किसी खास वक्त के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, मैंने उसे देखा। ठीक है, तो इसको आप पास्ट इंडेफिनिट बनाइएगा। ठीक है, तो ये सिंपल बनेगा आई सॉ हिम। एक और एग्जांपल दें, देखो अगर सलमान खान मान लो कल इस शहर में आए, ठीक है, या आज 4 बजे आए, क्लास खत्म हुआ आप लोग का, उसके बाद आप लोग गए होंगे देखने के लिए, अगले दिन क्लास में आप लोग से पूछे कि सलमान खान को देखे तुम लोग, तो मेरा जो टेंस होगा ना
हम हिंदी में नहीं बना रहे एक पूरा कंप्लीट एक खूबसूरत लाइन नहीं बना रहे, हमें बस मेरे दिमाग में क्या है, हमें आपसे ये पूछना है कि सलमान खान को आप लोग देखे या नहीं। तो आप ये बताओ हम आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, पूरी जिंदगी के बारे में पूछना चाह रहे हैं या कल के बारे में पूछना चाहेंगे? कल के बारे में, कल शाम में आए थे बच्चा लोग जरूर देखने गया होगा, ये पूछेंगे ना आप लोग से। तो ये हम किसी खास दिन के बारे में पूछने चाह रहे हैं, तो ये आपका प्रेजेंट ये पास्ट इंडिफिनिट बोला है कि डिड यू सी सलमान खान। ठीक है, अब ऐसे पूछेंगे तुम लोग से कि देखे हो कभी सलमान खान को, तो ये पूरे लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं कि जिंदगी में कभी देखे हो, मतलब पता है वो कैसा दिखता है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। हैव यू एवर सीन सलमान खान। स्ट्रक्चर एक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल। किसको कहते हैं? V3 को। पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देना है, हैव हैज में एक को चुनना है और उसका वर्ब का तीसरा रूप देना है और ऑब्जेक्ट देना है। तो ये हुआ इसका क्या? ये हुआ इसका बेसिक फॉर्म, ये हुआ इसका बेसिक स्ट्रक्चर। इसका नेगेटिव बनाना हो क्या करोगे? हैव या हैज में नॉट लगाओगे, हैवेंट बन जाएगा, हैजेंट बन जाएगा। ठीक है, या हैव और नॉट को आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं, हैज या नॉट को। ठीक है, उसके बाद देखो टाइप हम क्यों बनाए हैं, क्योंकि इसमें सीखने को बहुत है, तो कंफ्यूज ना हो जाओ कि मतलब ये क्या है वो क्या है, तो इसलिए हम टाइप बना दिए। ठीक है, तो पहला टाइप में है जो बेसिक जो सेंटेंसेस हैं उस पर आप जाइए। सिंपल सा एक लाइन, जैसे मैंने आपके भाई को देखा है। जब आप इस लाइन को बना रहे हैं, ये सिंपल सा अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या बनाओगे? आई के साथ क्या लगाना है? आई हैव सीन योर ब्रदर। अच्छा, हैव हैज में प्रॉब्लम तो होगा नहीं, कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना पता है। थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर होगा उसके साथ क्या लाओगे? हैज, बाकी सभी के साथ हैव। ठीक है, आई हैव सीन योर ब्रदर। उसने तुम्हारे लिए क्या किया है? इसका मतलब है ना तुम दोनों अभी भी साथ में हो। ठीक है, उसने तुम्हारे लिए क्या किया है। उसने तुम्हारे लिए क्या किया मतलब तुम लोग अब साथ नहीं रहते। व्हाट हैज ही डन फॉर यू। ठीक है, इस तरह के सिंपल सेंटेंस आप बना सकते हैं इस पे। वो अभी तक नहीं आया, ही हैजंट कम येट, इस तरह के लाइन्स बनाते रहेंगे। ये सब तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका टाइप 2 सीखना तुम लोग। लिखा हुआ है ना कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन। बीन किसकी जगह आया है? V3 की जगह। तो अगर हम आपको बोले कि जहां वर्ब यूज करना है, V3 मतलब क्या हुआ कि बी का तीसरा रूप है, तो टेंस तो वही है। तो टेंस वही है। आप कुछ लोग बीन को स्ट्रक्चर के रूप में रख लेते हैं, वो स्ट्रक्चर का हिस्सा है। स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, मतलब टाइप 2 में जो सेंटेंस आप बनाएंगे उसमें सब में वर्ब क्या रहेगा? बी रहेगा, इसलिए उसका तीसरा फॉर्म यूज करना है, तो क्या रहेगा? वो बीन। ठीक है, बस। अब तो इसमें कंफ्यूजन तुम्हारा नहीं रहेगा। जो पहला आपका टाइप है उसमें सिंपल सेंटेंस है, मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बताना वर्ब है ना, वो अभी तक नहीं आया है, आना वर्ब है। लेकिन ये जो टाइप 2 है इसमें क्या रहेगा? इसमें जो वर्ब रहेगा वो क्लियर है, वो क्या रहेगा? बी। सारे सेंटेंस में पहचानो वो कैसे, देखो। कॉम्प्लीमेंट, फिर यहां लिखा हुआ कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ कॉम्प्लीमेंट। इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट कहा गया है ऑब्जेक्ट की जगह, क्यों? क्योंकि आसान तरीके से समझोगे तो ये समझो कि ये या तो एक एडजेक्टिव रहेगा या एक नाउन रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे मैं एक टीचर हूं, इसको बोल सकते हैं कि नहीं कि मैं पढ़ाता हूं? एक ही बात है या नहीं? दोनों में क्या अंतर है? मैं पढ़ाता हूं में वर्ब क्या है? पढ़ाना। टीच जो है वो क्या है? टीच क्या है? वर्ब है, पढ़ाना। और मैं एक शिक्षक हूं में वर्ब क्या है? एक सेंटेंस बिना वर्ब के कंप्लीट कभी होगा नहीं। तो मैं एक शिक्षक में, शिक्षक तो वर्ब नहीं है, ये है कॉम्प्लीमेंट। वर्ब क्या है? होना। शिक्षक वर्ब नहीं, लेकिन होना वर्ब है, शिक्षक होना। तो होना की इंग्लिश क्या होती है? बी। तो इसलिए जब आप इसको बनाते हैं, मैं एक शिक्षक हूं, तो आप क्या बनाते हैं? आई एम ए टीचर। इसलिए बनाते हैं क्योंकि एम किसका फॉर्म है? बी का। और इसको बनाते हैं आई टीच। ठीक है, लिखा होता है वह उदास है, तो आप बनाते हैं ही इज, बचपन से बनाते आए, ही इज सैड। इसी में अगर ड्यूरेशन दे दे या वक्त बता दे कब से वो बीमार है या कब से वो उदास, इसी में अगर बता दे आपको कि वह कब से उदास, जैसे वह सुबह से उदास है, वह सुबह से उदास है,
तो आपको इस मतलब टाइम दे दिया तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना। पहले क्या दोगे? सब्जेक्ट ही, उसके बाद क्या देना? हैव या हैज में हैज, उसके बाद बीन। बीन क्यों लगा फिर बताऊंगा, क्योंकि उदास होना, होना वर्ब है, होना मतलब बी, और बी का तीसरा रूप लग गया। ही हैज बीन सैड सिंस मॉर्निंग। सिंस 4 कहाँ लगाते हैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, पहले इसको देख लीजिए। ही हैज बीन सैड सिंस मॉर्निंग। उसी तरह से बोलेंगे मैं एक टीचर हूं, आई एम ए टीचर, मैं 10 सालों से एक टीचर हूं, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स। ठीक, वहां 4 लगाया गया, कहाँ 4 लगाएंगे कहाँ सिंस लगाएंगे वो क्लियर करेंगे। ये क्लियर है? इसी का देखो इंट्रोगेटिव वगैरह बना लो। क्या वो बचपन से तेज है? ठीक है, क्या आगे करोगे? हैज ही बीन इंटेलिजेंट, हैज ही बीन इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड। ठीक है, सिंस हिज चाइल्डहुड लिख दोगे, बन जाएगा। अब देखो इसमें एक टर्म आएगा कब से, ठीक है, कब से आएगा, जैसे आप कब से बीमार हैं, कब क्या पूछ रहा है, कब और कब से में अंतर है या नहीं? कब से मतलब अभी बीमार हो, है ना, और कब तो अलग चीज है। तो आप, ठीक है, हाउ लॉन्ग जब दोगे आपके पास ऑप्शन है, आप 4 आगे लिख सकते हो, फॉर हाउ लॉन्ग या सिर्फ हाउ लॉन्ग। तो ये क्या हो गया? WH वर्ड, फिर क्या दोगे? हेल्पिंग वर्ब। तो फॉर हाउ लॉन्ग यू के लिए क्या आएगा? हैव यू बीन इल, इल या सिक जो लिखना है, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इल, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिक, ठीक है, ये हो गया। अगर हम फॉर हाउ लॉन्ग की जगह लोग ये भी यूज करते हैं सिंस व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग की जगह आप सिंस व्हेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंस व्हेन हैव यू बीन। हालांकि दोनों में अंतर है, अभी बताएंगे जब हम तुमको सिंस और फॉर को अच्छे से बताते हैं। तो पहले एक क्लियर है, टाइप 2 बन जाएगा, इसमें बी वाला भाव रहेगा इसलिए बार बार बीन लगेगा, ठीक है, बन जाएगा। ये कोई काम कब स्टार्ट हुआ इसके लिए क्या करते हो आप? सिंस का इस्तेमाल करोगे, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। कोई काम को स्टार्ट हुए कितना वक्त बीत गया, मतलब ड्यूरेशन, तो आप लगाना 4, ठीक है। हमसे पूछोगे सर आप कब से पढ़ा रहे हो, हम बोलेंगे 2012 से, ठीक है। कब से पूछे मतलब स्टार्ट कब किए, तो 2012, तो 2012 स्टार्टिंग है ना, तो ये क्या लगाएंगे? सिंस। अब 2012 से ये हो गया 2022, तो ये बीच का ये सब क्या है? ड्यूरेशन है ना, ठीक है। तो बीच वाले ये जो टर्म है, बीच वाला जो भी है, बीच में जो भी आएगा उसको आप किस में बोलोगे? 4 में। अब फॉर 10 ईयर्स बोलो, उसको मंथ में कन्वर्ट कर दो, है ना। जब से वह वहां से आया है तब से वह बीमार है, सिंस या फॉर? सिंस, क्योंकि हमें पता नहीं कब आया है, लेकिन बीमारी कब स्टार्ट हुई पता है, उसके आने के बाद। अब 4 लगाना हो तो क्या करेंगे हम? 4 हम पता करेंगे कि वो कब आया है, और उसके बाद से अभी का हम वक्त जोड़ेंगे और जो होगा वो बता देंगे। अब रही बात जब आप बोलते हो सिंस व्हेन, और एक क्या बोलते हो? हाउ लॉन्ग। तो सिंस व्हेन, देखो सिंस व्हेन जब आप बोलते हो ना, तो आप पूछना चाहते हो वो स्टार्ट कब हुआ, कब से वो तुम्हारा दोस्त है। तो अगर देखो पूछने वाला को भले पता ना चले ये कि वो क्या पूछ रहा है, नहीं समझ रहे हो, पूछने वाला को उसका पता नहीं चलेगा, उसको तो लगेगा कि हम कब से कब पूछ रहे हैं, लेकिन थोड़ा अंतर है। सिंस व्हेन हैज ही बीन योर फ्रेंड, वो कब से आपका दोस्त है। जब ये आप लेन बोल रहे हैं सिंस व्हेन हैज ही बीन योर फ्रेंड, वो कब से आपका दोस्त है, उसका मतलब आप पूछना चाह रहे हैं दोस्ती कब स्टार्ट हुई। तो तुम बताओगे कि ट्रेन में मिले थे, बातचीत की, वहां से दोस्ती हो गई, ये हुआ सिंस व्हेन का। अब अगर बोल रहा है फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन योर फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्ती कितनी पुरानी है। तो बोलोगे 2016 में गए थे, ट्रेन में मिला था वो आदमी, तो 6 साल हो गए, तो तुम 6 ईयर्स बोलोगे। तो इतना अंतर है। टाइप 3 में आप पढ़िएगा ना नॉन कंटिन्यूअस वर्ब,
टाइप 3 में पढ़ना है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स। नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स पढ़ना नहीं है, लेकिन नॉन कंटिन्यूअस वर्ब को हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं वो देखना है। तो बताए थे कंटिन्यूअस पढ़ाते वक्त कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं स्टेट वर्ब्स जिनका हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। तो मेरे पास 12 टेंस में 6 टेंस है कंटिन्यूअस, तो है ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, 3 उधर हो गया। और जो प्योर कंटिन्यूअस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, कुल मिलाकर 6। तो 12 में 6 जो है वो कंटिन्यूअस है, तो 6 में तो यूज करना नहीं, बचा 6। तो 6 में 2 तरह का टेंस है, एक इंडिफिनिट वाला, सिंपल वाला, और एक है परफेक्ट वाला। नहीं है, प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। तो जितने जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है ना, वो सारे ये 6 टेंस में यूज होते हैं। तो आप वो जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है उसको देखना है वो क्या है, कैसे यूज करना। देखो बता रहे, जैसे अगर हम बोले ना मैं तुम्हें जानता हूं, एक सिर्फ बताएंगे बस, एक वर्ड का, मैं तुम्हें जानता हूं। आप लाइन देखो, पहले हम लिख रहे हैं मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं, ठीक है। मैं तुम्हें 2 सालों से जानता हूं, और मैं तुम्हें 2 सालों से जान रहा हूं। देखो, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें 2 सालों से जानता हूं, मैं तुम्हें 2 सालों से जान रहा हूं। नो जो वर्ड है वो कैसा वर्ड है? नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, मतलब स्टेट वर्ब है वो। अब उसको यूज कैसे करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट में, समझना है। पहला जो लाइन है मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, मैं तुम्हें जान रहा हूं, साउंड कर रहा है कंटिन्यूअस में बनना चाहिए, आई एम नोइंग यू, लेकिन बनेगा नहीं, तो उसको आप बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। तो मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, दोनों को आप बनाओगे आई नो यू। क्लियर है? अब रही बात, मैं तुम्हें 2 सालों से जानता हूं, तो साउंड यहां फिर से कह रहा जानता हूं, मतलब लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन वो है नहीं क्योंकि टाइम दिया हुआ 2 सालों से। और मैं तुम्हें 2 सालों से जान रहा हूं, ये साउंड कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ, लेकिन मैं तुम्हें 2 सालों से जानता हूं, मैं तुम्हें 2 सालों से जान रहा हूं, दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो जब 2 सेंटेंस में अंतर कुछ नहीं होता ना, तो टेंस में भी अंतर नहीं होता है जनरली। तो मैं तुम्हें 2 सालों से जानता हूं, मैं तुम्हें 2 सालों से जान रहा हूं, ठीक है। तो आप देखना तुमको क्या है कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं, इसमें समय दिया हुआ था नहीं। तो नॉन कंटिन्यूअस, ध्यान सुनिएगा, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब में अगर टाइम दिया हुआ है कब से, तो आपको परफेक्ट टेंस में यूज करना है, और अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो इंडेफिनिट टेंस में यूज करना है। ये दिमाग में रख लेना है। अब देखो, मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं, इसमें समय दिया हुआ है नहीं, उसको भी आई नो यू, क्योंकि आई एम नोइंग यू नहीं बना सकते। अब मैं तुम्हें 2 सालों से जानता हूं, समय दे दिया 2 साल, मैं तुम्हें 2 सालों से जान रहा हूं, यहां भी समय दे दिया, दोनों को प्रेजेंट परफेक्ट बना दो, तो आई हैव नोन यू फॉर 2 years, ठीक है। क्या वह आपको जानता है या क्या वह आपको जान रहा है, दोनों में क्या वक्त दिया हुआ है? तो डज ही नो यू, सही है। इज ही नोइंग यू बोलोगे नहीं, तो दोनों को इंग्लिश में क्या बोलोगे? डज ही नो यू। लेकिन क्या वह आपको सालों से जानता है? फिर वक्त दे दिया, टाइम दे दिया ना, जब टाइम दे दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट। क्या वो आपको सालों से जानता है या क्या आपको वो सालों से जान रहा है? एक ही से बनेगा। हैज ही नोन यू फॉर ईयर्स, ये सिर्फ नो के लिए नहीं, और भी वर्ब्स के लिए है जो नॉन कंटिन्यूअस हैं।